अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, यूके के मामलात काफ़ी गड़बड़ा गए हैं, काफ़ी मसले चल रहे हैं। ग्रेटा थुनबर्ग, आपको पता है वो इंटरनेशनल लेफ्ट के इकोसिस्टम का ये एक कड़ी है। जैसे मलाला यूसुफजई, जैसे ये मलाला यूसुफजई पे मुझे याद आया कि कल मलाला यूसुफजई के फादर हैं ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। उन्होंने एक ट्वीट की, तो मैं देख रहा था, तो मैंने इनके प्रोफाइल पे किया तो पता चला वो मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं। तो मैं तो मलाला की पोलों खोलता रहता हूँ कि किस तरह कैश कराया उसने और उसके बाप ने, तो वो मुझे ज़ाहिर है यूट्यूब पे भी देखते होंगे। तो मोस्ट वेलकम, मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर कोई मसला है तो आप मुझे कोर्ट में ले जाएं। तो ग्रेटा थुनबर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी। किसका प्रोटेस्ट कर रही थी? गजा का। इस वक्त गजा वालों ने टेक ओवर किया हुआ है। क्रिसमस चल रहा है, पूरी पब्लिक शॉपिंग के लिए जाती है, बाहर निकलती है। इन्होंने जगह जगह, मतलब वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर है, उस पर कब्जा कर लिया पूरे पे। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है ये कि वन ऑफ द बिगेस्ट है ये यूके का। इतने बड़े शॉपिंग मॉल में चारों तरफ, और फिर पुलिस से क्लैश करने लगे और पुलिस इनके पीछे भागती रही है। जूतों की दुकान में, कपड़ों की दुकान में, हर जगह घुस गए और तंग आ गए। दुनिया तंग आ गई है। आप यकीन माने, मैंने अपने कुछ मुसलमान दोस्तों को ये भेजा वीडियो। मैंने कहा देखो यार ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार ये टू मच है, इतना नहीं होना चाहिए। वो भी अब एक्सेप्ट करने लगे, जो कि गजा को सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी करते हैं, वो भी टू मच कह रहे हैं कि यार दिस इज़ टू मच। इनका फेस्टिवल है, पूरे साल में सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ये। आप इनके फेस्टिवल में ये करके आप आम आदमी की हमदर्दी हासिल नहीं कर रहे। अगर आप ये समझते हो कि आम आदमी आपके साथ हमदर्दी करेगा, स्टिल आपको मैं बता दूं कि आप 6-7-8% हैं इधर मुसलमान। वो भी सारे के सारे मुसलमान आपके सपोर्टर नहीं हैं। आप बाकी 92, 93, 94% पॉपुलेशन को अपने खिलाफ कर रहे हैं। और हद होती है, हर चीज़ की हद होती है। इस तरह आप शॉपिंग मॉल पे, ट्रेन स्टेशनों पे पीक आवर्स होंगे ना, जब लोगों को भागदौड़ होती है। अब इंडिया में भी आप देखते हैं कि मेट्रो की क्या हालत होती है पीक आवर्स में। और बड़े शहर हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि कनेक्शन होते हैं कि आपको कहीं जाना है तो आपको 2-3 जगह पे ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। अगर आप उस स्टेशन को पूरा हाईजैक कर लेंगे, पूरा ब्लॉक कर लेंगे, लोग भाग के दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। लंदन की जो मेट्रो सिस्टम है ना, इसमें एक मेट्रो पे आप एक स्टेशन पे 3-4 मेट्रो चलती हैं। सपोज 3 मेट्रो चलती हैं, आपको नॉर्दर्न लाइन से सेंट्रल लाइन पे जाना है, तो आपको विद इन स्टेशन कम से कम 4 मिनट की वॉक होती है नॉर्मल हालात में। तो आप सोचें अगर आपने पूरा हाईजैक किया हुआ है तो वो आदमी तो वहाँ पे 10 मिनट 20 मिनट में नहीं पहुँच सकता, जगह ही नहीं होगी इतनी। इसी तरह आप शॉपिंग मॉल को आप पूरा हाईजैक कर रहे हैं। जब शॉपिंग पीरियड है, क्रिसमस पे लोग गिफ्ट देते हैं अपने फैमिलीज़ में, बच्चों को, बच्चे माँ बाप को, दादा दादियों को देते हैं, दोस्तों को देते, रिश्तेदारों को देते हैं। शॉपिंग मॉल भरे पड़े होते हैं। ऐसे में जब आप ये करते हैं, लोग डर के मारे निकलते नहीं हैं। क्रिसमस आपने वैसे ही नहीं मनाने दी। आप ये देखें कि अपीजमेंट इन लोगों की भी हद से ज़्यादा है कि ब्रेडफोर्ड, जो कि मिनी पाकिस्तान बना हुआ है, वहाँ पे क्रिसमस ट्री पे बोर्ड क्या लगाया है? मल्टी कल्चरल ट्री। अरे भाई, दुनिया में क्रिसमस ट्री कहा जाता है। लाहौर में मरियम नवाज ने लगाया है, उसको क्रिसमस ट्री लिखा हुआ है। इंडिया में मतलब गोरे अब मुझे कह रहे हैं, कई दोस्त मुझे कह रहे हैं कि यार इंडिया में तो बड़ा सेफली क्रिसमस मनाया जाता है। जितना क्रिसमस अच्छे तरीके से, धूमधाम से, सेफली इंडिया में मनाया गया है, इतना तो इंग्लैंड में नहीं मनाया जाता। अब ब्रेडफोर्ड में मल्टी कल्चरल ट्री है, ये हद नहीं हो गई? इतना अपीजमेंट, इतना अपीजमेंट, और इसको आप जाने दे रहे हो। अजीज दोस्तों, बॉक्सिंग डे होता है, क्रिसमस का नेक्स्ट डे बॉक्सिंग डे होता है। मैं जब छोटा था तो बॉक्सिंग डे, मुझे क्रिकेट का शुरू से वो था, तो बॉक्सिंग डे टेस्ट
बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, ऑस्ट्रेलिया में होता था, साउथ अफ्रीका में होता था। तो मैं समझता था बॉक्सिंग डे मतलब बॉक्सिंग वाला बॉक्सिंग, लेकिन बाद में पता चला कि ये बॉक्सिंग डे होता है क्रिसमस 25 दिसंबर को। सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, फिर इनका पापा नोएल आता है जो गिफ्ट देता है, वो सफ़ेद दाढ़ी लाल कपड़े वाला। तो वो गिफ्ट है ना 26 दिसंबर को खोले जाते हैं, तो वो बॉक्स खोलते हैं तो वो बॉक्सिंग डे होता है। तो 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे को फिर सेल होती है दुकानों में, बड़े बड़े स्टोरों में। आप ये देखें, ये प्राइमार्क है जो यूके का नंबर 1 स्टोर है गारमेंट्स का। इसकी सेल वाले दिन, आप मुझे ये बताएं, ये आपको कहीं से लंदन लग रहा है? मतलब इसकी सेल के लिए जब दुकान खोली गई तो जो रश पड़ा है, अगर इसमें 2000 आदमी हैं तो 2 या 4 गोरे हैं। ये लंदन का प्राइमार्क में सेल का हाल है। टोटल हाईजैक हो चुका है यूके। हद से ज़्यादा हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और ये है कि पुलिस से फिर क्लैश करेंगे आप हर चीज़ से वो। और फिर पार्लियामेंट में घुस गए हैं। अब पार्लियामेंट में बहस चली है कि 33% मुसलमानों के बच्चे हैं ना डिफेक्टिव हैं यूके में। 33% डिफेक्टिव बच्चे मुसलमानों के हैं। क्यों? कज़न मैरिजेज होती है। मेडिकली प्रूव हो चुका है कि कज़न मैरिज गलत है। मेडिकली साइंटिफिकली बेशुमार चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं कि जो कुरान कहता है वो गलत है। दुनिया गोल घूमती है, दुनिया चपटी है, इसका अलावा ये कज़न मैरिज आपको कुरान अलाउ करता है, वो साइंटिफिकली साबित हो चुका है कि नुकसानदेह, बच्चे गलत पैदा होते हैं, हराम है। हिंदुस्तान में मना है, क्रिश्चियन कंट्रीज में मना है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमानों में ये बीमारी है। तो अब एक मूवमेंट चली है कि कज़न मैरिज को बैन किया जाए। तो ये इकबाल पार्लियामेंट में मेंबर है, जिसके पेट में आज तक दर्द नहीं हुआ कि यहाँ के लोगों के क्या मसले हैं, जिसको गज़ा के फिक्र होगी, जिसको मुसलमानों की सारी फिक्र होगी, जबकि ये ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ब्रिटेन के मसले। तो अब ये कज़न मैरिज के मुखालफत में इसने लंबी चौड़ी भाषण दिया है पार्लियामेंट में। There are documented health risks with first cousin marriage, and I agree this is an issue. This is an issue that needs greater awareness on. Virginity testing, forced marriages, and the freedom of women must be forced marriage must be prevented, and the freedom of women must be protected at all times. However, the way to redress this is not to empower the state to ban adults from marrying each other, not least because I don't think it would be effective or enforceable. Instead, the matter needs to be approached as a health awareness issue and a cultural issue where women are being forced against their will to undergo marriage. In doing so, it is important to recognize for many people this is a highly sensitive issue, and in discussing it, we should try to step into the shoes of those who perhaps are not from the same culture as ours, to better understand why the practice continues to be so widespread. An estimated 35 to 50% of all sub-Saharan African populations either prefer or accept cousin marriages, and it is extremely common in the Middle East and in South Asia. The reason the practice is so common is that ordinary people see family intermarriage overall as something that is very positive, something that helps build family bonds and helps put families on a more secure financial foothold. However, as is well documented, it is not without health risks for the children of those relationships, some of whom will be born out of wedlock. Instead of stigmatizing those who are in cousin marriages or those inclined to be, a much more positive approach would be to facilitate advanced genetic test screening for prospective married couples, as is the case in all Arab countries in the Persian Gulf, and more generally to run health education programs targeting those communities where the practice
is most common. I would therefore urge the House to vote against this motion and to find a more positive approach to addressing the issues that are caused by first cousin marriages, including the health risks and the consequences of modern conflicts and displacement of population around the world. Thank you. और ये लोग साफ एक चीज अंदर से मानते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के खुल के नहीं कह सकते कि भाई शरिया लो हमारे लिए सबसे ऊपर है, जबकि आपने ओथ लिया हुआ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए सबसे ऊपर है। हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए यह जायज़ नहीं है, यह गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। यह जायज़ नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद कर। जैसे ये आपने देखा, ये इंडिया का नदवी मौलवी जो है आजकल हिट हुआ जावेद अख्तर साहब के साथ, इसने जो एक मुकाबला किया था जिसमें मुंह की खानी पड़ी थी। मैंने आपको पहले भी कई बार जावेद अख्तर साहब के ऊपर मैं अक्सर क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन ये मेरा एक राइट है, मैं क्रिटिक हूँ। मैं, आप देखते हैं मेरी वीडियोस में मैं गलत चीज़ों को आगे करता हूँ, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जावेद अख्तर साहब का ये कहा था कि एज ए पोइट, एज ए राइटर मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ही इज़ जीनियस। लेकिन जब आती है बात सेक्युलरिज्म की, एथेइज्म की, तो ये मुसलमानों की नाजायज़ सपोर्ट करते हैं। तो ये स्पीच इन्होंने जो की थी ना नदवी के सामने, इसमें इन्होंने नदवी को और मुसलमानों को पछाड़ कर रख दिया। तो अप्रिशिएट जावेद साहब, लेकिन बहरहाल वो मैं अलग प्रोग्राम में आऊँगा। यहाँ पे मैंने आपको ये नदवी का ये दिखाया, ये कहता है कि हमारे लिए हमारा शरिया लो भारत के संविधान से ऊपर है। ये दुनिया में जहाँ जाएंगे ना वो लॉ ऑफ लैंड को नहीं मानते। देखें, कंट्री शुड ऑलवेज बी मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हिंदुओं के लिए भी आपका धर्म बाद में होना चाहिए, पहले कंट्री भारत होना चाहिए। और यहाँ पे जितना भी हिंदू यूके, यूरोप, अमेरिका में आता है, वो लॉ ऑफ लैंड को सुपीरियर रखता है। अपनी धर्म की प्रैक्टिस करेगा, हर लिहाज से करेगा, हर जगह करेगा, लेकिन लॉ ऑफ लैंड को सुपीरियर रखेगा। और जिस कंट्री में रहता है उसका वफादार रहता है, उसके फायदे को सोचता है, विच इज़ गुड थिंग। आपके अपने जो कंट्री ऑफ बर्थ है भारत, दैट शुड बी योर लव प्राइवेट। क्योंकि आप अब इधर रह रहे हो, इधर कमा रहे हो, इधर खा रहे हो, इधर का सोचना चाहिए, ये सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत का ना सोचो। हाँ, आप भारत की सपोर्ट कर सकते हो हर तरह से, लेकिन प्रायोरिटी इस कंट्री को नेगेट करके नहीं, जैसे मुसलमान करते हैं। ये गलत है। आप कहोगे तुम भी तो अपने पाकिस्तान के खिलाफ चलते हो, तो भाई साहब पाकिस्तान को मैं एज ए ट्रांजिट पीरियड गिनता हूँ। हज़ारों साल का कंट्री मेरा इंडिया था।
पाकिस्तान में मैं 64 में पैदा हुआ हूँ, 9 साल का था, 73 में सऊदी अरब चले गए, फिर पाकिस्तान आए, कुछ साल पाकिस्तान में रहे, फिर मैं सऊदी अरब चला गया, दुबई चला गया, यूरोप आ गया। 61 साल की उम्र में मैं पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 16-17 साल रहा हूँ, वो भी मुख्तलिफ किस्तों में। तो पाकिस्तान मेरा कंट्री नहीं। दूसरा ये है कि मुझे कराची से मोहब्बत है, कराची मुझे दिलो जान से अजीज़ है, लेकिन तबाह किसने किया है? मैं तो तबाही के बारे में कह रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि और पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल कंट्री था, ज़बरदस्ती थोपा गया इस दुनिया पे, तो उसका ख़त्म हो जाना ही दुनिया के लिए बेहतर है। हाँ, पाकिस्तान ने अगर अच्छे से बिहेव किया होता ना तो फिर समझ में आती है, लेकिन आप अच्छे से तो बिहेव किया नहीं है। तो खैर एनीवे, अगेन मैं आता हूँ, तो यूके के अलावा यूरोप का भी यही हाल है। अभी खबर आई कि ब्रसल्स में अंडर 18 जितने लोग हैं ना, 88% फॉरेनर हैं ब्रसल्स शहर में, 88%। मैंने जब 90 में अजाइलम ली थी और जब मैं घर लेने के लिए निकला, जब अजाइलम मेरी हो गई और मुझे घर लेने की इजाज़त हुई, तो मैं भाड़े पे घर लेने के लिए निकला, तो ब्रसल्स में 19 काउंसिल हैं, 19 में से 6 काउंसिल में फॉरेनर्स को अलाउड नहीं था घर लेना। और फॉरेनर्स मीन्स यूरोपियन भी, उस वक्त यूरोपियन यूनियन अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई थी, तो यूरोपियंस भी, खाली बेल्जियन नेशनल ले सकते थे उधर। ये अपनी उसको बचाने के लिए कि क्योंकि इन 6 काउंसिल्स में फॉरेनर काफ़ी हो गए थे। स्कारबिक था, सेंट जॉर्ज था, मोलम्बिक था, आंदरलेख था, इस तरह 6 काउंसिल थी। लेकिन आज देख लें ब्रसल्स का क्या हाल है, और ये देख लें आप, ये आपको कहीं से इंसान के बच्चे लग रहे हैं? ये इन्वेशन है भाई, जर्मनी, बर्लिन, ये इन्वेशन है। आपको गजा के लिए प्रोटेस्ट करना है, इसकी एक लिमिट होती है, लेकिन ये हद से ज़्यादा। अब आप ये देखें, ब्रसल्स में पुलिस के ऊपर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर फायर क्रैकर में मारे जा रहे हैं। यूरोप ब्रिंक्स पे आ गया है एक सिविल वार के। ये आप देखें, जर्मनी में, बर्लिन में सीरियन रेफ्यूजीज जश्न मना रहे थे क्रिसमस मार्केट के ऊपर और उधर, क्योंकि इनके टेररिस्ट जो जोलानी है, जिसको सीरिया दिया गया था और बशर उल असद को भगाया गया था, उसको 1 साल हो गया, तो उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए जश्न मना रहे हैं। अरे भाई, अगर इतना ही प्यार है और अब तो सीरिया में तुम्हारा टेररिस्ट आ भी गया है जिसका तुम जश्न मना रहे हो, तो जाओ सीरिया जाओ, यहाँ पे क्या जख मार रहे हो? यहाँ पे क्यों दुनिया को तंग कर रहे हो? तो ये इनका जो है ना, इसने पूरे यूरोप को इनके खिलाफ कर दिया है। अब सिविल वार के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर गवर्नमेंट ने कोई सख्तियां ना की तो फिर तो सिविल वार होगी। देखें, यूरोपियन यूनियन ने अभी एक आंकड़े निकाले हैं, तो फ्रांस में 77% रेप है ना, वो फॉरेनर करते हैं, 92% चोरियां फॉरेनर करते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट 62% फॉरेनर करते हैं। तो फिर जो शरीफ फॉरेनर है ना, उसके लिए मामला ख़राब हो जाते हैं फिर यहाँ पे। एनीवे अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।